So hello guys, welcome here again. So I'm going to start a web development series जिसमें हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हर पॉइंट को कवर करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इन दिस वीडियो हम HTML के टैग्स एंड एलिमेंट्स को कवर करेंगे। HTML के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी वेब पेज में, उसको कवर करेंगे। इस सीरीज में HTML पेज का कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन एलिमेंट्स जो हर पेजेस में यूज होते हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम HTML के एलिमेंट्स को समझेंगे, क्योंकि HTML का पूरा पेज जो है ना वो इन्हीं एलिमेंट से बनता है। और एक एलिमेंट के अंदर दो टैग्स होते हैं, जो कि फर्स्ट टैग होता है उसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं, और जो सेकंड टैग होता है उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं, और उसके बीच में जो होता है उसको हम कंटेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है HTML एलिमेंट की, वो है H1 टैग की, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टैग है H1 वो फर्स्ट ओपनिंग टैग है, और जो स्लैश के साथ है H1 टैग वो क्लोजिंग टैग है। तो ये सारे मिलके एक एलिमेंट को बनाते हैं, एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड दोनों के बीच में जो कंटेंट होता है, ये सारे मिलके एक एलिमेंट को बनाते हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट हैं जिन सबको हम मिलाकर एक वेबसाइट डेवलप करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ब्राउज़र एंड HTML एलिमेंट। सो सिंपली HTML क्या है? वो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को बताती है कि तुम्हें क्या शो करना है, ये नहीं बताती कि कैसे शो करना। एंड ब्राउज़र जो है एक ऐप है, जैसे कि क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो हमारी HTML, CS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रन करते हैं और उनको एक वेब पेज में कन्वर्ट करता है। आप ब्राउज़र को एक पार्सर समझ सकते हैं जो कि लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करते हैं। आप लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि HTML जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम HTML के थ्रू ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वेबसाइट बनाता है। एक सिंपल एग्जांपल जैसे कि हमने H1 टैग में दी थी पहले, जिसमें हमने कंटेंट वगैरह दिए थे अपने क्लोजिंग टैग। तो हम HTML के थ्रू हम HTML लिखते हैं, जैसे कि हमने एक H1 टैग लिखा तो ब्राउज़र क्या करता है, वो H1 टैग पहले देखता है, ओ तो ये हेडिंग है, वो ये ऐसे डिसाइड करता है। फिर वो अगर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स या टैग्स दिए होंगे तो वो सारे टैग्स को, जैसे कि हमने एक P टैग दे दिया तो ये सब चीज़, अच्छा ये पैराग्राफ टैग है। सो ब्राउज़र अपनी स्टाइलिंग, अपने रूल्स और HTML स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके एक पेज को डिज़ाइन कर देता है। आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि ये रूल्स जो है ना वो कौन डिसाइड करता है कि H1 आए तो हेडिंग आए, P आए तो पैराग्राफ आए। सो इन HTML रूल्स को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड ग्रुप है, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, WHATWG, जो इन रूल्स को डिफाइन करते हैं, और यही ग्रुप ऑफिशियल HTML स्टैंडर्ड को पब्लिश करते हैं। सो नाउ नेस्टिंग इन HTML क्या होती है? पहले आप नेस्टिंग का मतलब समझें। नेस्टिंग का मतलब होता है किसी सेम चीज़ का दोबारा दूसरी चीज़ में होना। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह अगर पढ़ी होगी तो आपने नेस्टेड लूप पढ़े होंगे, नेस्टेड कंडीशन पढ़ी होंगी, इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन, फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ये नेस्टिंग होती है, उसी चीज़ दोबारा उसी चीज़ का होना उसके अंदर। तो यही HTML में होता है। अगर हम एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट डालें तो उसे नेस्टिंग कहते हैं, और इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है डिव की, और इसके अंदर हमने H1 और P टैग डाले हैं, तो ये नेस्टिंग है। और ये जो डिव है वो H1 और P का पेरेंट है, और H1 और P टैग जो हैं वो एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। सो अगर हम पेरेंट में कोई भी स्टाइलिंग एट्रीब्यूट वगैरह ऐड करेंगे तो वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली रिसीव करेगा। जैसे इन दिस एग्जांपल हमने डिव टैग जो कि पेरेंट है H1 और P का, उसको हमने स्टाइलिंग दे दी है बोल्ड की, उसका जो फॉन्ट वेट है ना बोल्ड हो जाए। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में भी एक P टैग ऐड किया, उसका आप देखें वो बोल्ड नहीं है, जो कि डिव के अंदर जो ये हैं H1 एंड P टैग वो बोल्ड हो गए हैं। सो इसमें हम इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, क्योंकि पेरेंट में जो भी खूबी या एट्रीब्यूट वगैरह होगा वो चाइल्ड भी अप्लाई हो जाएगा। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।